फ्रेंड्स, मेरा नाम नुमान खालिद है और आपको यूट्यूब के इस मुनफरद चैनल होम ऑफ अकाउंटेंसी पे खुशामदीद कहते हैं। प्यारे बच्चों, आज हम लोग जिस टॉपिक के बारे में बात करने लगे हैं, ये क्वेश्चन नंबर 3 है जो हमारे पास कैश एंड बैंक रिकॉन्सिलेशन के नाम से चैप्टर है उसका। इसमें हम लोग आज की जो प्रैक्टिस क्वेश्चन है, इसमें हम लोग ट्रिपल कॉलम कैश बुक को जो है डबल कॉलम कैश बुक को प्रिपेयर करेंगे। इससे पहले कि हम लोग इस क्वेश्चन का आगाज़ करें, मैं आपको बताता चलूँ कि ये जो चैनल होम ऑफ अकाउंटेंसी है, इसमें सिर्फ फाइनेंशियल अकाउंटिंग के लेक्चर नहीं है। आपकी बिजनेस मैथ का टॉपिक है, बिजनेस स्टैटिस्टिक्स का टॉपिक है, टैक्सेशन का है, आपके एडवांस का टॉपिक है, कास्ट का टॉपिक है। सो मीनवाइल ये आपके इंटरमीडिएट, बैचलर और मास्टर लेवल और इवन के बीएस के कुछ सेमेस्टर्स हैं, जैसा कि फिफ्थ सेमेस्टर में फाइनेंशियल मैनेजमेंट है। इसी तरह लेटर ऑन आपके पास स्पेशलाइजेशन के टॉपिक्स हैं, ऑपरेशन प्रोडक्शन मैनेजमेंट है, मैनेजरियल अकाउंटिंग है, मैनेजरियल फाइनेंस है। तो अगर आप एक कॉमर्स चैनल को ऑब्ज़र्व करना चाहें तो ये कहने में कुछ दो राय नहीं होगी कि पाकिस्तान में ये वन एंड ओनली चैनल है कि जिसमें इतने सारे सब्जेक्ट को जो है वो एट अ टाइम सिंगल पर्सनली तौर पर कवर किया जा रहा है। तो ये आप सब लोगों के तावन से है, हम इसमें आप लोगों के बड़े शुक्रगुजार हैं कि आप लोगों ने इतना अप्रिशिएट किया और हम लोग मोटिवेट हुए और हमने ये काम किया। लेकिन बच्चों, हम लोग इस क्वेश्चन का आगाज़ करते हैं, लेकिन आज का क्वेश्चन हम लोग जनरल एंट्री किए बगैर करते हैं। इससे पहले जो हम लोगों ने क्वेश्चन किया आपने देखे होंगे कि वो जनरल एंट्री के साथ है। आज का क्वेश्चन जो है वो जनरल एंट्री के बगैर करते हैं। जैसे कि वो कहते हैं, रिकॉर्ड द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन इनटू द कैश बुक ऑफ द अफजल कारपोरेशन एंड फाइंड आउट द बैलेंस एट द एंड ऑफ द मंथ। और एट द एंड ऑफ द मंथ जो है वो आप इसके बैलेंस को फाइंड करें। अच्छा जी, यहाँ पे वो कहता है जी कैश का बैलेंस है 135400। आप और साथ में वो कहता है ओपन अ करंट अकाउंट विद HBL एंड डिपॉजिट देयर इन कैश। अच्छा, ये तो कैश का पहले से बैलेंस है। अच्छा जी, मैं ज़रा इसको जूम आउट कर लेता हूँ और जो मैंने फॉर्मेट बनाया हुआ है उसको भी अपने पास रख लेता हूँ, ताकि ये फॉर्मेट जो है वो एक पेज पे आपको नज़र आ जाए, एक जूम पे। अच्छा जी मेरे बच्चों, ये आप देखें कैश बैलेंस है, इसको मैं इस कैश के डेबिट कॉलम में ही लिख लेता हूँ। ये कैश का बैलेंस है, यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ जी एज अ बैलेंस ब्रॉड डाउन। ये बात है जी 1 सितंबर 2017 की और बैलेंस ब्रॉड डाउन अमाउंट है इसकी 1354000। अच्छा जी, फिर उसने क्या जी ओपन द करंट अकाउंट विद HBL एंड डिपॉजिट द कैश देयरिंग। आपने बैंक में पैसे जमा करवाए, आपने अकाउंट ओपन करवाया। अच्छा जी, जब आपने अकाउंट ओपन करवाया तो बैंक में इजाफा, तो बैंक के डेबिट कॉलम में लिख दें अमाउंट है 1 लाख। कैश में कमी तो कैश के क्रेडिट कॉलम में लिख दें। किसकी वजह से? बैंक की वजह से। ट्रांजैक्शन की डेट क्या है? 2 सितंबर 2017। 2 सितंबर 2017। बैंक में इजाफा हुआ कैश की वजह से, कैश में कमी हुई, इस वजह से मैंने उसको क्रेडिट साइड पे लिख दिया। अगर कभी कैश में इजाफा हो तो डेबिट लिखेंगे, कैश में कमी हो तो क्रेडिट लिखेंगे। बैंक में इजाफा हो तो डेबिट लिखेंगे, बैंक में कमी हो तो क्रेडिट लिखेंगे। डेट्स द सिंपल। अच्छा जी, थर्ड स्टेटमेंट की बात करते हैं जी। परचेज फर्नीचर एंड पेड बाय चेक। प्यारे बच्चों, आपने फर्नीचर खरीदा तो आपने चेक के जरिए पेमेंट की। अगर चेक के जरिए पेमेंट की तो आपके बैंक में कमी, बैंक में कमी तो बैंक के क्रेडिट कॉलम में आपने लिखना है। अमाउंट है 9000। रेफरेंस आ जाएगा आपके पास फर्नीचर और ट्रांजैक्शन की डेट है 5 सितंबर। अच्छा जी बच्चों, नेक्स्ट हमारे पास ट्रांजैक्शन है कैश सेल। चीज़ें आपने बेची तो कैश में इजाफा, तो कैश में इजाफा तो कैश के डेबिट कॉलम में रेफरेंस यहाँ पे आ जाएगा जी सेल्स का, और ट्रांजैक्शन की डेट है हमारे पास 6 सितंबर। अच्छा जी प्यारे बच्चों, नेक्स्ट हमारे पास ट्रांजैक्शन है जी रिसीव फ्रॉम सुहेल कैश 1000 एंड चेक 6000 एंड डिपॉजिटेड द चेक इनटू द बैंक। कि सिर्फ बैंक में आपने चेक जमा करवाया, तो आप कह सकते हैं कि आपके कैश में भी इजाफा हुआ बट 1000 से, और बैंक में भी इजाफा हुआ लेकिन वो 6000 से। कैश 1000, बैंक 6000, और दोनों के लिए आप रेफरेंस दे दीजिएगा सुहेल 10 की बात है। अच्छा जी, 10 सितंबर के बाद हमारे पास पेड टू नासर बाय चेक है। आपने नासर को पेमेंट की लेकिन बाय चेक, तो चेक की वजह से बैंक में कमी,
रेफरेंस आपके पास आ जाएगा जी नासिर, बात है 12/9/17 की। अच्छा जी बच्चों, नेक्स्ट ट्रांजैक्शन की तरफ आते हैं। परचेज गुड्स एंड पेड बाय चेक। आपने चेक के थ्रू पेमेंट की तो बैंक का अकाउंट क्रेडिट। परचेज गुड्स बाय चेक है तो आप यहां पे रेफरेंस दे दीजिएगा परचेजेस का 15/9/17। अच्छा जी प्यारे बच्चों, नेक्स्ट है जी विदड्रॉन फ्रॉम द बैंक बाय द ओनर फॉर हिज ओन यूज। बैंक से विदड्रॉ किया है अपने ओन यूज के लिए। जो मेरे बच्चों ओन यूज के लिए विदड्रॉ करवाया है वो हमारे लिए ड्राइंग है, बिजनेस यूज नहीं है। सो बैंक के क्रेडिट साइड पे लिख देंगे और रेफरेंस यहां पे दे देंगे ड्राइंग। ट्रांजैक्शन की डेट है 16 सितंबर। अच्छा जी प्यारे बच्चों, फिर हमारे पास है, उसने लिखा है जी रिसीव कैश एज कमीशन। तो कैश रिसीव हुआ, सो कैश में इजाफा, कैश की डेबिट साइड पे। किसकी वजह से जी? कमीशन की वजह से 29 एंड 70। अच्छा जी प्यारे बच्चों, रिसीव कैश इन फुल सेटलमेंट फ्रॉम खालिद एंड सेंट द सेम इनटू द बैंक। आपने उससे पैसे वसूल किए और बैंक में जमा करवा दिए, आपके बैंक में इजाफा। सो हम बैंक की डेबिट साइड पे लिख देंगे और यहाँ पे आप उस पार्टी का नाम लिख देंगे जिससे आपने पैसे वसूल किए हैं। अच्छा जी प्यारे बच्चों, 23rd स्टेटमेंट के बाद है जी हमारे पास 29 विदड्रॉन फ्रॉम द बैंक फॉर ऑफिस यूज। आपने बैंक से विदड्रॉ किया, विदड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर ऑफिस यूज। तो बैंक में कमी, बैंक की क्रेडिट साइड अमाउंट है ये 10,000। किसकी वजह से? कैश की वजह से। ट्रांजैक्शन की डेट है जी 29। फॉर फ्रॉम द बैंक फॉर ऑफिस यूज, तो फिर कैश में इजाफा किसकी वजह से? बैंक की वजह से। बैंक में कमी कैश की वजह से, कैश में इजाफा बैंक की वजह से। अच्छा जी, पेड सैलरी। अब उसने ये नहीं साथ में कहा हुआ कि बाय चेक है, तो इस वजह से आपने कैश के कॉलम में लिखना है 15,000, रेफरेंस आ जाएगा जी सैलरी। अच्छा जी प्यारे बच्चों, फिर वो कहता है पेड रेंट। अब इसके साथ भी उसने ये नहीं लिखा हुआ कि ये जो रेंट तो पेमेंट की है, लेकिन क्या चेक में की है या किस में किया है, तो आप कैश में लिखेंगे और यहाँ पे रेफरेंस लिख देंगे रेंट 30 सितंबर और 30 सितंबर। अच्छा जी प्यारे बच्चों, अब हम लोग इसके बैलेंस की तरफ आते हैं। अच्छा जी मेरे बच्चों, बैलेंस आपने कैश की डेबिट साइड का पहले करना है। 135400 प्लस 2000 प्लस 1000 प्लस 1200 प्लस 10,000, तो अमाउंट आती है 149600। 149600 इसमें से आप माइनस कर दें 1 लाख को, 15,000 को, 800 को, 33800। सो ये हमारे पास कैश का बैलेंस आ जाएगा। यहां पे आप लिख दीजिएगा जी बैलेंस कैरीड आउट। अब बैंक की एसेट साइड का टोटल करें। 5 लाख प्लस 6,000 प्लस 1,000, अमाउंट आ जाती है 107,000। सेम 107,000 माइनस 9,000, 5,200, 11600 माइनस 3,000 माइनस 10,000, तो 68200। ले मेरे बच्चों, ये हमारे पास आज का क्वेश्चन था। होप सो कि आपको इसकी समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह हम लोग हाजिर होंगे एक नए लेक्चर में। तब तक अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।